Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is Shigella. I haven't written the details since it's an easy topic, and Shigella causes only one disease, that is shigellosis, which is basically bacillary dysentery, enterocolitis, ठीक है, और bloody diarrhea. All the terms are used interchangeably for the same thing, which is basically diarrhea, and that is bloody diarrhea. Important properties about Shigella are that it is a non-lactose fermenter, so you're not seeing any milk bottle over here, ठीक है, and it does not produce any gas or hydrogen sulfide, so you cannot see any black plate around, and it is non-motile. That is one thing that differentiates it from Salmonella. Salmonella was motile, that was because of the presence of pupillae or P. fimbriae, ठीक है, whereas Shigella has no pillae or no fimbriae. ठीक हो गया. Again, it is a gram negative rod, but it can cause a disease only within the enteric tract. Previously, when we studied about Salmonella, it would cause disease in the intestinal tract, ठीक है, and even outside. Enterocolitis भी करा रहा था, and typhoid fever was also caused by Salmonella. ठीक है, तो उसमें जो ट्रबल था that was within the tract and outside, ठीक है, जबकि यहाँ पर the problem is only confined within the enteric tract. ठीक हो गया. अच्छा, we have discussed that what are the criteria that differentiated from Salmonella: no gas production, non-lactose fermenter, and non-motile, and does not produce hydrogen sulfide. अच्छा, अब इसके अंदर भी एंटीजन की बात करते हैं. It has got only one antigen in their cell wall, and that is the O antigen. ठीक है, प्रीवियसली जब हमने साल्मोनेला में पढ़ा था तो वी स्टार्टेड द ओ एंटीजन, ठीक है, एंड इसके अलावा द कैप्सूलर दैट वाज वी आई एंटीजन विच वाज एक्चुअली एन इम्पॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर फॉर साल्मोनेला टाइफी, एंड द एज एंटीजन और द फ्लैजेलर एंटीजन. जबकि ऑल द शिगेला दे हैव ओनली ओ एंटीजन्स, ठीक है, in their cell walls, and these antigens are used to divide the genus into 4 groups, that is A, B, C and D. ठीक है, तो इसके अंदर वो जो आगे क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रिसाइज, A, B, C and D. अच्छा, वन थिंग दैट वी ऑलरेडी नो about Shigella is that it has got a very low infectious dose. ठीक है, 100 organisms, as few as 100 organisms can cause disease. ठीक है, जबकि कॉलरा की अगर बात करें या सैल्मोनेला की बात करें तो उसमें आपके पास इन्फेक्शियस डोज वाज एज मच एज 1 लाख ऑर्गेनिजम्स. ठीक हो गया. अब शिगेला की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो शिगेला इज़ ओनली अ ह्यूमन डिजीज़, इसमें कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं है. साल्मोनेला में जो एंटेरोकोलाइटिस था, ठीक है, दैट कुड बी कॉज्ड बाय पोल्ट्री एग्स, ठीक है, एंड अंडरकुक्ड बीफ, ठीक है, अंडरकुक्ड मीट, ठीक है, अंडरकुक्ड मीट की वजह से एंटेरोकोलाइटिस हो सकता था. सो एंटेरोकोलाइटिस में एनिमल रिजर्वायर था, जबकि साल्मोनेला टाइफी जो है दैट वाज प्योरली कॉज्ड बाय या उसमें सिर्फ ह्यूमन रिजर्वायर था. ठीक है, सो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म की ट्रांसमिशन है दैट इज़ अगैन बाय द फीको ओरल रूट, यानी कि फूड दैट इज़ कंटामिनेटेड विद द 4 Fs. क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी फीसिस, ठीक है, इट कैन बी feces. अच्छा, हाँ, the 4 Fs are actually the factors that are responsible for transmission, that is food, flies, fingers and feces. ठीक है, सो आई रिपीट अगैन. ठीक है, नंबर 1 मैंने बात ये की है कि इसमें इट इज़ प्योरली ह्यूमन रिजर्वायर, ठीक है, यानी कि सिर्फ ह्यूमन्स के अंदर ये स्टे करती है, ट्रांसमिट होती है बाय द फीको ओरल रूट, ठीक है, एंड द 4 Fs दैट इज़ फिंगर, फ्लाइज, फूड एंड फीसेस, दीज आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स इन transmission. And foodborne outbreaks outnumber waterborne outbreaks by 2:1. यानी कि फूड रिलेटेड जो है फूड खाने से, कंटामिनेटेड फूड खाने से इन्फेक्शन के जो रेट्स हैं दे आर मोर देन दैट ऑफ ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर. ठीक है. अच्छा, आउटब्रेक्स कहाँ कहाँ होते हैं? डे केयर, नर्सरीज, मेंटल हॉस्पिटल्स, वहाँ पर हमारे पास फीको टू ओरल ट्रांसमिशन जो है दैट इज़ लाइकली टू अकर, एंड चिल्ड्रन यंगर देन 10 years अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द शिगेला पॉजिटिव स्टूल कल्चर्स. इसका मतलब 10 साल से कम बच्चे आमतौर पर डे केयर नर्सरीज़ के अंदर ही होते हैं ना. देयर इज़ नो प्रोलॉन्ग्ड कैरियर स्टेट,
with Shigella infections, unlike that with Salmonella typhi infection. So we've got another difference between Salmonella and Shigella कि जैसे Shigella में वो कह रहे हैं कि कोई भी कैरियर स्टेट नहीं है, जबकि Salmonella typhi में वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टे करता है and that becomes a chronic carrier state and then it is excreted in the feces for months and years, ठीक है, and it can be detected via stool culture, ठीक है. जबकि शिजेला जो है वो इस तरह का नहीं है कि वो कुछ छुपा रुस्तम टाइप चीज़ नहीं है. देयर इज़ नो प्रोलॉन्ग कैरियर स्टेट विद शिजेला इन्फेक्शंस. एज शिजेला जो का जो डिजीज़ कॉज करता है दैट इज़ एंटेरोकोलाइटिस विच इज़ लिमिटेड एक्सक्लूसिवली टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. होता क्या है कि ब्लडी डायरिया डाइसेंट्री करता है, और वो किस तरीके से करता है, बाय इन्वेडिंग द सेल्स ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द डिस्टल आइलियम एंड द कोलॉन, ठीक है. सो बहुत ज़्यादा इन्वेजन नहीं होती, रादर इट्स ओनली लोकल इन्फ्लेमेशन, ठीक है, और लोकल इन्फ्लेमेशन होती है और अल्सरेशन होती है, बट रेयरली वो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट कर देता है वॉल को एंड इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम अनलाइक सैल्मोनेला, ठीक है. रेयरली ऐसा भी हो सकता है दैट इट मे पेनिट्रेट द वॉल एंड इट मे एंटर द ब्लड स्ट्रीम, but what is seen commonly is that there's a local inflammation accompanied by ulceration, and that is when Shigella invades the cells of the mucosa of the distal ileum and the colon, ठीक है. अब कुछ स्ट्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इज़ द शिगा टॉक्सिन. एंड नाउ द गुड स्टूडेंट्स विल टेल मी कि शिगा टॉक्सिन और किसने प्रोड्यूस किया था, तो येस दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई, ठीक है. सो कुछ स्ट्रेन्स होते हैं वो एंटेरोटॉक्सिन ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सोटॉक्सिन शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उनमें क्या होता है कि इन्वेजन इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर इन पैथोजेनेसिस. मतलब शिगा टॉक्सिन वहाँ पे भी जो है दैट वाज वेरी डेंजरस एंड वेरी ब्लडी डायरिया कॉजिंग एंड कंसर्निंग, ठीक है. तो यहाँ पे भी अगर शिगा टॉक्सिन होगा सो देन इन्वेजन बिकम्स वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज़, ठीक है. शिगा टॉक्सिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दैट इज़ इनकोडेड बाय द लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेज, बिकॉज लाइसोजेनिक एंड टेम्परेट बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो प्रोफेज बन जाते हैं बाय मर्जिंग और बाय इंटीग्रेटिंग विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम. सो इन दिस केस शिजेला के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होकर रह रहे होते हैं, ठीक है, एंड देन दे इनकोड दिस शिगा टॉक्सिन, ठीक हो गया. अच्छा, अब इसमें जो एंटेरोकोलाइटिस है, ठीक है, दैट इज़ हैविंग एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 1 to 4 days. पीछे जो एंटेरोकोलाइटिस दैट वाज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला उसमें हमारे पास 6 to 48 आवर्स थे, ठीक है. यहाँ पर वीव गॉट डेज़, ठीक है. सिम्टम्स किस तरीके से बिगिन होंगे, पेशेंट आपके पास आएगा, उसको बुखार होगा, वो कहेगा मेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, डायरिया है, ठीक है, एंड दैट डायरिया वाज इनिशियली वाटरी, ठीक है, बट लेटर इट कंटेन्स ब्लड एंड म्यूकस व्हेन इट्स अनट्रीटेड, ठीक है. और डिजीज़ जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम माइल्ड टू स्वेयर डिपेंडिंग ऑन 2 मेजर फैक्टर्स. नंबर 1 डिपेंड करता है कि आप कौन सी शिजेला की स्पीशी कौन सी थी, एंड नंबर 2 डिपेंड करता है अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट. अब यू कैन गेस कि ज़्यादा अफेक्टेड पॉपुलेशन कौन सी होगी, दैट विल बी द यंगर चिल्ड्रन एंड द एल्डरली पीपल, ठीक है. अच्छा, अब बेसिकली अभी तक मैंने आपको आई हैवंट टोल्ड यू अबाउट द स्पीशीज़ ऑफ शिजेला, सो वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है. वी हैव गॉट 2 स्पीशीज़, वन इज़ शिजेला डाइसेंट्री एंड शिजेला सोनी, ठीक है. ये वो हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं. अब डाइसेंट्री एज द नेम इंडिकेट्स, ठीक है ना, ये ज़्यादा स्वेयर डिजीज़ है, मतलब शिजेला डाइसेंट्री, ठीक है, दैट कॉजेज मोर स्वेयर डिजीज़, मोस्ट स्वेयर डिजीज़, एंड दैट इज़ यूजुअली सीन इन द US ओनली इन ट्रैवलर्स दैट आर रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है. सो ये किस में ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज़ मोर इन ट्रैवलर्स, ठीक है. और जो शिजेला सोनी है, ठीक है ना, नाम इतना सोनी सा है, सो दैट कॉजेज माइल्ड डिजीज़ एंड दैट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स विद शिजेलोसिस इन द US. अब ये वाला जो डायरिया है दैट विल फ्रीक्वेंटली रिजॉल्व इन 2 to 3 days. इसका तो ईजी सीन्स है, ठीक है, 2 से 3 दिन ईजिली रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है. इन सुवेयर केसेस एंटीबायोटिक्स कैन शॉर्टन द कोर्स. इफ़ यू रिमेंबर, जब वहाँ पर हमने सैल्मोनेला की वजह से जो एंटेरोकोलाइटिस था उसमें एंटीबायोटिक्स वर स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इवन एंटीस्पैस्मोडिक्स वर स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि वो कैरियर स्टेट को प्रोलॉन्ग कर रहे थे एंड दे वर इवन क्रिएटिंग म्यूटेंट्स फॉर द और रेजिस्टेंस फॉर द एंटीबायोटिक. उसमें सिर्फ ये था कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ओरल डिहाइड्रेशन, ठीक है, वो मैनेजमेंट थी,
ठीक है, जबकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स कैन शॉर्टन द कोर्स एंड सीरम एग्लूटिनेंट्स अपीयर आफ्टर रिकवरी बट दे आर नॉट प्रोटेक्टिव, ठीक है, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एंटर द डज नॉट एंटर द ब्लड, ठीक है. सो द रोल ऑफ इंटेस्टाइनल IgA इन प्रोटेक्शन इज़ अनसर्टन, ठीक है. तो अभी तक उन्होंने क्या बताया है कि एक तो हम ऑब्वियसली फॉर दिस विल लैब तो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन स्टूल कल्चर्स कैन टेल, ठीक है, और स्टूल कल्चर्स तो आप इमीडिएट कराएंगे ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि सीरम एग्लूटिनेंट्स वो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है, टू कन्फर्म कि शिजेला ही था, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सीरम एग्लूटिनेंट्स दे अपेयर आफ्टर रिकवरी, ठीक है, बट दे आर नॉट प्रोटेक्टिव सिंस दे आर ओनली लिमिटेड टू द गट, ठीक है, एंड दे विल नॉट एंटर द ब्लड. सो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले तो ये है कि हम मैकोनिकी और EMB एगर पे जब उनकी कॉलोनीज़ को ग्रो करेंगे तो कलरलेस कॉलोनीज़ बनेंगे ऑन मैकोनिकी एगर. फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो TSI टेस्ट है, डू यू नो अबाउट TSI टेस्ट, दैट इज़ ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट, ठीक है. सो अब उसमें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नीचे वाला एरिया उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द बट एंड द अपर एरिया इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज द स्लांट, ठीक है. जो एल्कलाइन पार्ट होता है दैट इज़ येलो, ठीक है, और जो एसिडिक पार्ट होता है दैट इज़ बेसिकली रेड, ठीक है. सो इट हैज़ गॉट एन एल्कलाइन स्लांट, ठीक है, एंड एन एसिडिक बट, ठीक है. अब बिल्कुल सेम हमारे पास क्या था, दैट वाज देयर इन सैल्मोनेला, दैट इट हैड एन एल्कलाइन स्लांट एंड एन एसिडिक बट. लेकिन सैल्मोनेला के अंदर चूँकि देवर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूसर्स, तो जो बट था दैट वुड टर्न ब्लैक, ठीक है. जबकि यहाँ पर क्या होगा कि बिकॉज देर इज़ नो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है. सो एक तो देखो सैल्मोनेला इज़ ऑल्सो नॉन लैक्टोज प्रोड्यूसर, सो कलरलेस कॉलोनीज़ तो वो दोनों के अंदर है, ठीक है. कलरलेस कॉलोनीज़ वाली इज़ समथिंग दैट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग देम टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ठीक है. फिर उसके बाद TSI शुगर हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन इज हेल्पिंग. कन्फर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज शिजेला एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स ग्रुप आर डन बाय स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट. डू यू नो अबाउट स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है. दैट इज़ बेसिकली टेस्ट जिसमें आप एंटीबॉडीज़, ये सीरोलॉजिकल फाइंडिंग होती है कि आप एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हो, ठीक है. यू यूज़ मल्टीपल एंटीसीराज एंड एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वो क्या बता रहे हैं कि वन इंपॉर्टेंट एडजंक्ट टू लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस इज मिथाइलिन ब्लू स्टेन of a fecal sample to determine whether neutrophils are present. If they are found, an invasive organism such as Shigella, Salmonella or Campylobacter is involved rather than a toxin-producing organism such as cholera और E. coli, ठीक है, और क्लिस्ट्रीडियम. सो वो क्या कह रहे हैं कि स्टूल टेस्ट आप करते हैं और स्टूल टेस्ट के अंदर डिटेक्ट करते हैं कि क्या न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हैं. अगर न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट हैं सो इट कैन बी आइदर शिजेला, सैल्मोनेला और कैम्फाइलोबैक्टर, दैट्स इट, ठीक है. क्या हो सकता है, शिजेला, सैल्मोनेला, कैम्फाइलोबैक्टर, और क्या नहीं हो सकता, विब्रियो कॉलरा, E. coli, ठीक है, एंड क्लिस्ट्रीडियम. विब्रियो कॉलरा, E. coli, क्लिस्ट्रीडियम नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है, शिजेला, सैल्मोनेला एंड कैम्फाइलोबैक्टर, ठीक है. एंड सर्टन वायरसेस ऑल्सो कॉज डायरिया विदाउट न्यूट्रोफिल्स इन द स्टूल. सो वो वायरसेस वाला डायरिया हैज़ ऑल्सो बिन रूल्ड आउट इफ़ यू फाइंड न्यूट्रोफिल्स इन द स्टूल, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ ट्रीटमेंट क्या है. सो अगैन ऑब्वियसली कभी भी डायरिया हो तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड दैट इज़ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट. अगर माइल्ड डायरिया है तो आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है. अगर सीवियर डायरिया है देन यू नीड टू गिव अ फ्लोरोक्विनोलॉन, ठीक है, एक फ्लोरोक्विनोलॉन देने की ज़रूरत होती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस. आपने सुना होगा कि अक्सर डॉक्टर्स एक मेडिसिन देते हैं नोविडाट विच इज़ बेसिकली सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है. सो ट्रैवलर्स डायरिया में या शिजेलोसिस टाइप डायरिया के अंदर नोविडाट दे देते हैं, ठीक है. सो दैट इज़ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, बट स्ट्रेन्स रेजिस्टेंट टू फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैव इमर्ज्ड एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड, ठीक है. सो अगर आपका फ्लोरोक्विनोलॉन्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, सो देन व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, दैट इज़ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथेक्सोल. अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है, एज आई ऑलरेडी सेड, ठीक है, कि शिजेलोसिस के अंदर स्पैज्म अपेयर होंगे, ठीक है. दिल बी फीवर, दिल बी एब्डोमिनल क्रैम्प्स, दिल बी डायरिया, ठीक है, विच इज़ इनिशियली वाटरी एंड देन लेटर ब्लडी, ठीक है, विथ म्यूकस, ठीक है. लेकिन एंटीस्पैज्मोडिक ड्रग्स जो हैं दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है, इन शिजेलोसिस बिकॉज दे प्रोलॉन्ग द फीवर, डायरिया एंड द एक्सक्रीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म.
सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है, कि एंटी पैरास्टाटिक, अब यहाँ पे पेशेंट आके कंप्लेन करेगा ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बट यू कैन नॉट गिव एन एंटी पैरास्टाटिक ड्रग बिकॉज दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन शिगेलोसिस, बिकॉज दैट इज गोइंग टू प्रोलॉन्ग द फीवर, डायरिया एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और फिर वो बताते हैं कि शिगेला सोनी, ठीक है, इसके पास मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो हैं दे हैव कॉज्ड आउटब्रेक्स ऑफ शिगेलोसिस इन द यूएस. और ये वाले जो स्ट्रेन्स होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू एम्पीसिलिन, सेफ्ट्रायोक्सोन एंड ट्राइमेथोप्रिम सल्फर. सो वी हैव मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट शिगेला सोनी. सो हाउ कैन वी एक्चुअली प्रिवेंट शिगेला? ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ शिगेला दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरप्शन ऑफ fecal-oral transmission by proper sewage disposal, chlorination of water, personal hygiene by hand washing, and there is no vaccine and no prophylactic antibiotic available. अच्छा, एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये थी कि EMB एगर पे ग्रीन कॉलोनीज डेवलप होती हैं. ठीक है, ग्रीन शीन का वर्ड आपने पहले भी पढ़ा था. ठीक है, when talking about E. coli, ठीक है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने बताया दैट इट ग्रोज ग्रीन कॉलोनीज ऑन हेक्टोइन एगर एंड दैट इज़ वाई ये ग्रीन शर्ट हमने इस गोरिल्ला को पहनाई है. ठीक है, सो द गोरिल्ला वर्ड इज़ एक्चुअली फ्रॉम जेला. ठीक है, एंड शी इज़ फॉर शी गोरिल्ला. ठीक है, सो वो इससे कुछ याद रखना है कि एंड दिस शर्ट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ टू. ठीक है, टू इंडिकेट शी. सो इतना कंफ्यूज ना करें, बस द ग्रीन शर्ट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग द ग्रीन कॉलोनीज ऑन हेक्टोइन एगर. ठीक है, बाकी हम ये ऑलरेडी हमें पता है कि दैट्स अ ग्राम नेगेटिव रॉड, एंटेरोबैक्टीरियसी, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर. ठीक है, नॉन हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसर, नॉन मोटाइल. ठीक है ना. अच्छा, नॉन मोटाइल को हमने किस तरीके से, बिकॉज इट इज़ चेन्ड हेयर. ठीक है ना, ये जो गोरिल्ला है, ठीक है ना, दैट इज़ एक्चुअली चेन्ड टू द रिंग. ठीक है, इसकी स्पीशीज़ यहाँ पे मैंने तो आपको अभी दो ही बताई हैं, सोनी विच इज़ माइल्डर फॉर्म. ठीक है, एंड डाइसेंट्री विच इज़ मोस्ट स्वेयर. ठीक है, एक वो कह और भी बता रहे हैं दैट इज़ बॉयडी एंड फ्लेक्सनेरी. ठीक है, बॉयडी भी है एंड फ्लेक्सनेरी भी है. रेजरवायर इज ऑलरेडी सेड दैट दे गॉट नो एनिमल कैरियर, देयर इज़ ओनली ह्यूमन. ठीक है, और ट्रांसमिशन आपको पहले ही बताया था दैट वाज fecal-oral स्प्रेड एंड दैट वाज देयर इन डे केयर्स एंड इन मेंटल हॉस्पिटल्स इन पर्सन टू पर्सन. पैथोजेनेसिस मैंने आपको क्या बताया, इट हैज़ एन एंडोटॉक्सिन दैट ट्रिगर्स इन्फ्लेमेशन. ठीक है, सो एंडोटॉक्सिन के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा. ठीक है, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इट हैज़ गॉट एन एंडोटॉक्सिन दैट इज़ गोइंग टू ट्रिगर इन्फ्लेमेशन. ठीक है, सो दिस शी गोरिल्ला, ठीक है, इज़ एक्चुअली सराउंडेड बाय फ्लेम्स. सो ये फ्लेम्स जो हैं दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट देर इज़ एन एंडोटॉक्सिन. ठीक है, द एंडोटॉक्सिन क्या करता है, इट यूजेज द टाइप 3 सिक्रीशन system to secrete inflammatory cytokines. So here you can see there's a child that is holding a turkey baster. ठीक है, so basically turkey baster मैंने ना turkey baster को हम लोगों ने डिस्कस किया था when talking about salmonella. ठीक है, turkey baster एक इस तरीके का, ठीक है, एक ट्यूब सी होती है. ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये कुकिंग में यूज़ होता है. ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ ये चिकन पड़ा है. ठीक है, चिकन के अंदर उसी का चिकन स्टॉक स्प्रे कर देते हैं. ठीक है, और फिर चिकन उसी स्टॉक के अंदर पकता है. सो दैट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग द टाइप 3 सिक्रीशन को याद रखने के लिए वो टर्की बास्टर की बार बार बात कर रहे हैं. सो जब हमने साल्मोनेला में एंटेरोकोलाइटिस की बात की थी तब भी हम लोगों ने कहा था कि देयर इज़ एन एंडोटॉक्सिन दैट यूजेज अ टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम टू सिक्रीट इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस. ठीक है, सो इन्फ्लेमेटरी है, एज आई ऑलरेडी सेड कि इन्फ्लेमेटरी है बट रेयरली इट कैन इवन पेनिट्रेट. ठीक है, एंड इट कैन बिकम इन्वेसिव. ठीक है, इट इज़ एसिड रेजिस्टेंस, एसिड रेजिस्टेंट है. ठीक है, मतलब एसिड लिबाइल नहीं है. साल्मोनेला वाज एसिड लिबाइल. ठीक है, यहाँ पर देखो द शी गोरिल्ला इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन अ रोप ओवर द फ्लेम्स, सो इट्स एसिड रेजिस्टेंट. And only few organisms are required, so there's a very small infectious dose. They invade the M cells that are found in pious patches and get pinocytosed into the cytoplasm where they replicate and then polymerize the cells actin jet trails to go laterally without going back into the extracellular milieu. So यहाँ पर ये वाली बात जो है that is also mentioned only here. ठीक है, वो देखें किस तरीके से it is jumping from here, from this M to this M. So it is M is actually for the M cells that are found in the pious patches.
ठीक है। पायर्स पैचेस में और कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज़ चला जाता था, दैट वाज सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग शिजेला की बात करें विच इज़ एक्चुअली इन्वेडिंग द एम सेल्स, एंड देन पायर्स पैचेस के अंदर जो एम सेल्स के अंदर चला जाता है उनके साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पे रेप्लिकेट करता है और पोलीमराइज करता है ताकि ठीक है टू गो लैटरली विदाउट गोइंग इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वहाँ पे पोलीमराइज करके वहाँ रिजाइड कर सकता है। सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है ना, जो यहाँ से यहाँ वो जंपिंग मार है, प्रोपेल्स फ्रॉम द एम कैनन टू रिप्रेजेंट द यूज़ ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स. Cannon is actually representing the actin filaments, ठीक है, and lands on M pad to represent invasion of M cells. The red stools are indicating bloody diarrhea, ठीक है, और जो शिगा टॉक्सिन है, ठीक है, which is an exotoxin and that is produced by this dysentery, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, that is neurotoxic and it is cytotoxic. और ये वाला the AV component, ठीक है ना, ऑफ द टॉक्सिन दैट इज़ इंटरनलाइज्ड इन ह्यूमन सेल्स एंड दैट इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस, वो हम पहले भी लास्ट भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये राइबोसोम में वो एडेनिन को रिमूव करके प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। ठीक है, और ये जो टॉक्सिन होता है वो बच्चों के अंदर इट कॉजेज़ हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, दैट कॉजेज़ ग्लोमेरुलर डैमेज। ठीक है, वो हम ट्राइड पढ़ चुके हैं कि हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम इट कॉजेज़ हीमोलिटिक it causes anemia, it causes renal failure, ठीक है, and it causes thrombocytopenia. ठीक है, सो शी गोरिल्ला स्पिनिंग प्लेट्स जो हैं, ठीक है, स्पिनिंग प्लेट्स किधर हैं? अच्छा, ये जो टैंगल्ड स्ट्रिंग है दैट इज़ फॉर ग्लोमेरुलाई एंड दीज आर एक्चुअली द स्पिनिंग प्लेट्स। ठीक है, और ये फटे हुए गुब्बारे जो हैं दीज आर एक्चुअली शोइंग दैट द रेड ब्लड सेल्स आर एक्चुअली लाइसिंग विच इज़ हेमोलिसिस। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, डिजीज़ के एंटेरोकोलाइटिस, शेड्यूलोसिस, मोस्ट स्वेयर फॉर्म इज़ डिसेंट्री। ठीक है, 1 to 4 day इंक्यूबेशन पीरियड है, ऑर्गेनिजम्स इन्वेड प्रोड्यूसिंग अ ब्लडी इन्फ्लेमेटरी डायरिया। सो फीवर होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, टेनिसमस, डायरिया। ठीक है, द वाटरी शुरू में होता है, बाद में ब्लडी होता है। स्वेरिटी डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट इन दिस स्ट्रेन। ट्रीटमेंट इज सेल्फ लिमिटिंग, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, एंटीबायोटिक्स, कौन सी, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन and trimethoprim is actually the alternative choice, and prevention is proper sanitation, sewage clean drinking water and hand washing.